Hello students, welcome to the Swami Vivekanand Institute. This is Surbhi Jain and today I'm gonna teach you very important unit of UGC NET paper 1 which is unit number 5 and that's named as Mathematical Reasoning and Aptitude. Mathematical Reasoning and Aptitude unit 5 number है, unit 5 है of the UGC NET paper 1 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आज हम इसको स्टडी करेंगे. काफी स्कोरिंग है, इजीली स्कोर किया जा सकता है. ठीक है, तो इसको हम स्टडी करते हैं. ठीक है, सो बेसिकली मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड को स्टडी करने के लिए आई विल नॉट गो मच थियोरेटिकली. थियोरेटिकल वे नहीं कराऊंगी. फर्स्ट हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग लेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे थियोरेटिकल पोर्शन पे जाएंगे. ठीक है, सो मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड को करने से पहले आपको पता है रीजनिंग का मतलब क्या होता है? रीजनिंग, रीजन. अगर रीजनिंग का मीनिंग में बताऊं तो रीजनिंग को बोलते हैं हम तर्क. ठीक है, तर्क देना. हिंदी में अगर बोलूं मैथमेटिकल तो पता ही होगा, मैथमेटिक्स से रिलेटेड गणितीय. ठीक है, गणितीय तर्क. एंड एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? योग्यता. ठीक है, गणितीय तर्क और योग्यता. ठीक है, सो मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड को हम आज स्टडी करने जा रहे हैं. तो मैं मैथमेटिकल पोर्शन ही बताऊंगी आपको आज इंट्रोडक्शन में. ठीक है, उसे करना इंटरेस्टिंग एंड नाइस भी होगा. सो मैथमेटिक्स में आपने क्या क्या स्टडी किया अभी तक? बेसिक नंबर पे सबसे पहले क्या सीखते हैं? काउंटिंग, नंबर्स. सो मैं भी आज इन नंबर्स का इंट्रोडक्शन देने जा रही हूं अच्छे से आपको. ठीक है, सो हियर वी गो. नंबर्स जिन्हें हम संख्याएं बोलते हैं. क्या बोलते हैं? संख्याएं. नंबर्स मतलब संख्याएं, अंक. ठीक है ना, अंक भी एक वर्ड होता है. क्या होता है शब्द, इसका मतलब क्या होता है, सब करेंगे. ठीक है, सो नंबर्स संख्याएं. अब कौन कौन से नंबर्स होते हैं? बहुत सारे नंबर्स होते हैं. एग्जांपल के लिए संख्याएं 3, 5. क्या 7/5 7/5 एक नंबर है या नहीं? कमेंट बॉक्स में मुझे अभी ही कमेंट करके बताइए. बिल्कुल अभी की अभी चाहिए मुझे. मैं चेक करने वाली हूँ कि किस किसने कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताया है या नहीं. बताइए, क्या 7/5 7/5 एक संख्या, एक नंबर है या नहीं? बताइए. नो नहीं चाहिए आंसर, यस ही होना चाहिए क्योंकि ये है यस, इट इज अ नंबर. सो 3, 5 7/5 -3 -8.5 39/10. ठीक है, साथ में अगर मैं लिखूं 3 × 6, क्या एक नंबर है? इसका आंसर एक नंबर है विच इज 18. ठीक है, तो नंबर्स तो आप लोगों को एग्जाम्पली नॉर्मल तौर पे पता है कि हमारे नंबर्स कौन कौन से होते हैं. ठीक है, तो ये भी नंबर्स होते हैं. 7/5 डेसिमल नंबर हो गए ये वाले, ये फ्रैक्शनल नंबर हो गया. ठीक है, ये भी फ्रैक्शनल नंबर हो गया. कुछ प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं, कुछ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं. तो नंबर्स बेसिकली जहां पे भी संख्याओं का इस्तेमाल हो रहा है वो सभी नंबर्स कहलाएंगे. एक एग्जांपल और देती हूँ मैं आपको. 3.711111 ... मतलब 3 पॉइंट हमने डिवीजन किया, भाग किया, उसके बाद हमारा जो यहां पर आता है भागफल 3.7 3.7 1 आता ही जा रहा है. डैश 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 का मतलब क्या है कि ये 1 रिपीट होता जा रहा है. तो क्या ये भी एक नंबर है? यस और नो? इसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए. बताइए. यस, ये भी एक नंबर है. कौन सा नंबर है, कैसे पता चलेगा वो देखेंगे आगे. एक नंबर होता है √3. क्या है ये? √3. क्या ये भी एक नंबर है? यस, ये भी एक नंबर है. कौन सा नंबर है उसको भी हम आगे स्टडी करेंगे. तो नंबर्स में बेसिकली बहुत वैरायटी के नंबर्स आते हैं. कौन कौन से आते हैं हम स्टडी करेंगे. ठीक है, अच्छा मैं आगे बताती हूँ. कभी ऐसा कोई नंबर देखा है जैसे 3 + 2i? क्या लिखा है? 3 + 2i. अब i ही लिखा है तो i का मतलब क्या? i तो मतलब i अल्फाबेट लग रहा है हमें. i फॉर आइसक्रीम, तो हमें तो ये अल्फाबेट लग रहा है ना. क्या लग रहा है? एक अल्फाबेट. क्या ये अल्फाबेट है या क्या है? बेसिकली मैथमेटिक्स में इसका भी एक मतलब होता है. ये जो पूरा नंबर लिखा है ना, ये एक नंबर है पूरा. 3 + 2i. और ये कौन सा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर.
जो कि 10th लेवल के बाद स्टडी किया गया था। 11th क्लास के टॉपिक्स, 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ्स ली होगी, उन्होंने ये टॉपिक स्टडी किया होगा मोस्ट प्रोबेबली, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेकिन हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अपने कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, बस जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रही हूँ। 3+2i, इसको हम आयोटा बोलते हैं, IOTA, आयोटा। इसकी वैल्यू होती है इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, इसको हम स्टडी नहीं करेंगे, जस्ट मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया। ठीक है, जैसी रिक्वायरमेंट होगी मैं कराती रहूंगी टॉपिक्स। ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कैटेगरी में आता है, तो ऐसा नहीं है ये नंबर नहीं है, दिस इज ऑल्सो नंबर, बट हम इसे स्टडी अब नहीं करेंगे डिटेल में, बस मैंने एक इंट्रोडक्शन दे दिया, समझा दिया है। ठीक है, सो हम नंबर्स की स्टार्टिंग करेंगे तो कैसे करेंगे समझने के लिए, सबसे पहले हम नंबर मानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो कि मैंने बोल दिया हमें नहीं स्टडी करना। तो अब हम किस नंबर पे जाएंगे, रियल नंबर्स। ठीक है, किस पे जाएंगे हम, रियल नंबर्स पे। सो बेसिकली रियल नंबर, रियल का मतलब क्या होता है, रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्याएं। अब क्या होती है वास्तविक संख्याएं, रियल, जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लो, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, वास्तविक संख्याओं को हम कैपिटल आर से ही डिनोट करते हैं। सो रियल नंबर्स होते कौन से हैं, जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, ऑब्वियसली मैंने बताया जैसे, बट रियल नंबर्स कहाँ किन को जाएगा, एग्जिस्ट करना तो बता दिया मैंने। सो बेसिकली ऑल द नंबर्स दैट वी कम टू सी, बेसिकली जो भी नंबर्स हम देखते हैं अपनी रियल लाइफ में कहीं भी, वो सारे हमारे रियल नंबर्स की कैटेगरी में आएंगे। समझ आया मैंने क्या बोला, रियल नंबर्स आर ऑल द नंबर्स बेसिकली। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, वो इससे बाहर चला जाएगा, लेकिन जनरली भी क्या बोल रही हूँ, ऑल दी नंबर्स आर कॉल्ड एज रियल नंबर्स। अब कौन कौन से नंबर्स, जिनके एग्जांपल्स मैंने फर्स्ट वाली स्लाइड पे दिए थे, फ्रैक्शनल, √3 एंड ऑल वाले। क्या √3 भी हमारा एक रियल नंबर है, यस और नो? मैं बताती हूँ इसके लिए कैसे पता चलेगा। रियल नंबर से रिलेटेड है एक रियल नंबर लाइन, आप सबने नंबर लाइन तो देखी होगी, स्मॉलर जूनियर स्टैंडर्ड्स में आपने नंबर लाइन स्टडी की होगी। कैसे ड्रॉ करते हैं, एरो ऐसे, कहीं पे भी 0 होगा, फिर इक्वल गैप्स पे 1, 3, यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा -2 एंड सो ऑन, आगे बढ़ती जाएगी। ये कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट, अनगिनत तक जाएगी। तो यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, प्लस वाली संख्याएं आ रही है, 0, 1, 2, 3, 4, सो इसको हम प्लस इन्फिनिटी बोलेंगे, इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी। प्लस लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और क्योंकि -1, -2, -3, तो इसके मतलब -1000 भी आगे आएगा, तो माइनस में नंबर अनगिनत तक जा रहे हैं, इसको बोलेंगे हम माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये जो नंबर लाइन में, इस पे अभी हमें 1, 2, 3 ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं। क्या यहाँ पे 0.5 भी होगा, क्या इस नंबर लाइन पे 0.5 होगा, दिख रहा है किसी को? डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन 0.5 भी है, 0 से 0.5 आगे। समझ आ रहा है? 0.5 को अगर देखें, इसका मतलब होता है 5/10, 5/10। सो बेसिकली क्या है, इस पूरे पार्ट के 10 पार्ट्स करेंगे, 5th पार्ट जो होगा वो 0.5 होगा, बेसिकली बिल्कुल बीच में, इसको बोलेंगे हम 0.5 से मैंने इसका नाम रख दिया ए। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? अभी नंबर लाइन आपने स्टडी करी है, इस पे नंबर दिख नहीं रहा था 0.5, लेकिन वो है। अगर मैं बोलूं 1.34, क्या इसको प्लॉट कर सकते हो, इसको दर्शा सकते हो इस नंबर लाइन पे, इस संख्या रेखा पे दर्शा सकते हो? हाँ, कैसे? 1.34, 1 से आगे है 34, इसको अगर हम पार्ट्स में आगे करें, 0.34 का मतलब क्या है? इसका अगर डेसिमल हटाएंगे हम, दशमलव हटाएंगे, तो नीचे 100 आ जाएगा। अगर किसी को बेसिक्स में प्रॉब्लम है, वो मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ डेसिमल रिमूव करके नंबर नीचे 1000 आएगा, 100 आएगा, 10 आएगा, नहीं पता तो पूछ लीजिएगा, मैं अलग से पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं अभी नॉर्मली करा रही हूँ। आई एम अज्यूमिंग कि आप सभी को आता है डेसिमल कन्वर्जन इन नॉन डेसिमल्स, लाइक कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू नॉन कन्वर्जन, बेसिकली नॉन डेसिमल। ओके, सो 0.34 का मतलब है 34/100, तो इसका मतलब इस वाले पार्ट के 100 पार्ट्स करेंगे, 34th पार्ट जो होगा, 34th पार्ट जो होगा हमारा, वो क्या होगा हमारा? समवट हियर, ठीक है, वुड बी 1.34, क्योंकि 1 से आगे 34 पोर्शंस आउट ऑफ 100 लिया मैंने, तो दिस वुड बी 1.34। तो मतलब ये समझ आ रहा है कि हम कितने सारे नंबर अभी तक प्लॉट कर चुके हैं। अब इनकेस अगर मैं
फ्रैक्शनल नंबर की बात करूं 7/5, क्या इसको भी प्लॉट कर सकते हैं इस नंबर लाइन पे? यस और नो? कर सकते हो तो बताओ। कर सकते हैं, कैसे? इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। डेसिमल में कन्वर्ट करके आएगा 1.4। क्या आएगा? 1.4। अब 1.4 कहां पर होगा? 1.5 से पहले 1.34 तो आया था ना, तो इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे हम तो 1.4 आ जाएगा। 1.4 के लिए 1 से आगे आएगा नंबर, और 0.4 का मतलब है 4/10। मैं आगे बता देती हूँ। मैंने बोला 7/5, जिसका मतलब है 1.4। सो 1 से आगे आएगा नंबर लाइन पे, और 0.4 का मतलब क्या है? 0.4 का मतलब है 4/10। सो 1 के आगे जो है 1 के आगे जो पार्ट है इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इक्वल पार्ट्स में। 4th नंबर पे जो पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे क्या? 1.4। इसको बोलेंगे हम 1.4 नहीं, हम जो क्वेश्चन में देता है उसे लिखते जनरली 7/5। सो दिस डिनोट 7/5। समझ आया? तो बेसिकली इट इज पॉसिबल टू रिप्रेजेंट सो मेनी नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो मैंने कुछ के एग्जांपल्स दिए, बाकी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। यस, ऑल द नंबर्स कुड बी प्लॉटेड ऑन अ नंबर लाइन, चाहे वो √3 हो। ठीक है, √3 को भी रिप्रेजेंट करने का एक मेथड होता है। आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि √3 को, √5 को, √7 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, उसका एक प्रोसेस होता है। तो बेसिकली इट इज पॉसिबल टू प्लॉट ऑल द नंबर्स, मोस्ट ऑफ द नंबर्स, ऑल द नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। इसलिए नंबर लाइन, मैंने बताया रियल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है? ऑल दी नंबर्स, वास्तविक संख्या मतलब सारे नंबर्स। तो क्योंकि नंबर लाइन पे सारे नंबर्स आ सकते हैं, इसलिए नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन भी कहा जाता है। समझ आया? क्या बताया मैंने अभी? कि नंबर लाइन इज ऑल्सो टर्म्ड एज रियल नंबर लाइन, क्योंकि इस पे रियल नंबर्स को, हम सारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सभी वास्तविक संख्याओं को हम दर्शा सकते हैं इस संख्या रेखा पे, तो इसलिए इसको रियल नंबर लाइन भी कहा जा सकता है। समझ आ गया ये अच्छे से? तो रियल नंबर्स की डेफिनेशन समझ आई? ऑल दी नंबर्स, ठीक है, चाहे रूट वाले हैं चाहे नॉन रूट वाले, कैसे भी हैं, उन सभी नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स। सबसे पहला मैंने बताया रियल नंबर्स। जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं सारे नंबर्स। समझ आ गया है ना? ठीक है। अब रियल नंबर्स भी हमारे, अच्छा क्या 0 एक रियल नंबर है? यस और नो? आंसर नो नहीं होना चाहिए, क्योंकि रियल नंबर लाइन पे 0 भी आता है। 0 को प्लॉट कर सकते हैं। यस, तो 0 इज ऑल्सो अ रियल नंबर। अब रियल नंबर की क्लासिफिकेशन से फर्दर वो सिखा रही हूं मैं आपको। वास्तविक संख्याओं को 3 भागों में बांटा है, डिनोट करके बताऊंगी पहले। 1 इज R माइनस, पावर की फॉर्म में लिखा है मैंने, घात जिसे बोलते हैं, लेकिन ये घात नहीं है, बस ये रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए। R माइनस, यहां 0, यहां R प्लस। ठीक है, R माइनस मतलब जितने भी माइनस वाली, नेगेटिव मतलब नेगेटिव रियल नंबर्स, जितने भी माइनस वाले वास्तविक संख्याएं हैं उन सभी को हम क्या बोलेंगे? R माइनस से डिनोट करेंगे रियल नंबर्स। तो नेगेटिव रियल नंबर्स जो कि 0 से लेफ्ट की तरफ है, अगर नंबर लाइन प्लॉट करती हूं मैं, रियल नंबर लाइन प्लॉट या नंबर लाइन प्लॉट करती हूं, सो 0 के जस्ट इमीडिएट जितने भी नंबर्स आएंगे यहाँ सारे, वो सारे नेगेटिव रियल नंबर्स होंगे, और उन सबको हम R माइनस से डिनोट करेंगे। और ये कहाँ तक जाते हैं? माइनस इन्फिनिटी तक जाते हैं, अनगिनत इन्फिनिटी। 0 ये वाला हो गया मेन पॉइंट, सेंटर पॉइंट। ठीक है, और नाउ R प्लस का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव रियल नंबर्स, प्लस वाली वास्तविक संख्याएं। समझ आ गया? पॉजिटिव रियल नंबर्स, शॉर्ट में लिखा नंबर्स मैंने। ठीक है, समझ आ गया? कौन से? इधर वाले सारे। और ये कहाँ तक? इसमें प्लस इन्फिनिटी या बेसिकली इन्फिनिटी तक जाएगा ये। ठीक है, तो सारे नॉर्मल नंबर्स, जैसे -3 कहाँ पे आएगा? उधर जाएगा। अगर 3 बोलूं तो इधर आएगा। अगर -3 बोलूं तो बेसिकली इसका अल्टीमेट आंसर है 3, जिसका मतलब ये है कि पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, सो रियल नंबर इज मेड अप ऑफ
रियल नंबर इज मेड अप ऑफ r माइनस प्लस 0 अलग से, क्योंकि 0 इकलौती है, अलग से मैंने इसको कर्ली ब्रैकेट्स में डाला है, ठीक है, प्लस r प्लस, तो ये सभी से मिला के हमारा रियल नंबर्स बनेंगे, वास्तविक संख्याएं। समझ आ गया आप सभी को? आगे बढ़ते हैं। अब रियल नंबर्स को हम फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ये देखिए। इंट्रोडक्शन इसलिए दे रही हूं क्योंकि ये सब रिक्वायरमेंट होगी, पता होगा तो इजी हो जाएगा, ठीक है। रियल नंबर्स की फर्दर क्लासिफिकेशन है रैशनल नंबर, एंड ये सिर्फ यूजीसी नेट पेपर 1 के स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत से स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स ऑफ 8, 6, 7, 8, 9, उन सबको जब बेसिकली 8, 9 तो एटलीस्ट कह लो, 8 से स्टार्टिंग, उनको ये इंट्रोडक्शन जब मिलेगा तो उनके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है मैथमेटिक्स में। बेसिक्स हैं ये रैशनल नंबर्स, जिन्हें हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। दूसरा है इर्रेशनल नंबर्स, जिसे बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं हम? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स को इर्रेशनल्स भी बोला जाता है, कई बार शॉर्ट में बोल देते हैं इर्रेशनल्स, इसका मतलब है इर्रेशनल नंबर्स ओनली, ठीक है, इर्रेशनल्स। एंड रैशनल नंबर्स को कई बार रैशनल्स बोला जाता है। अब कौन से नंबर्स को रैशनल नंबर्स बोला जाता है वो बताऊंगी, रैशनल्स, ठीक है। इसको जनरली क्यू, कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। इसका एक ऐसा कोई डिनोटेशन नहीं है, समटाइम्स एस, समटाइम्स टी, अदरवाइज कोई मेन स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। ये समझ आया रियल नंबर्स की कैटेगरीज। नाउ जो नंबर्स रैशनल होंगे, ठीक है, उसके अलावा जितने भी बचे हुए होंगे वो सारे इरैशनल होंगे। लेकिन पहचान कैसी होगी? अगर आपको रैशनल्स की पहचान है अच्छे से तो बचे हुए सारे क्या होंगे? इरैशनल होंगे। इरैशनल की पहचान है तो रैशनल पता चल जाएंगे, लेकिन कई केसेस में हमें कंफ्यूजन होती है, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं समझाऊंगी आपको, ठीक है। ये चीज समझ आ गई? सो रैशनल नंबर्स में हमारे बेसिकली कौन से नंबर्स? एनी नंबर, किसी भी नंबर को जिसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं उसे रैशनल नंबर बोलेंगे शॉर्ट में। एनी नंबर दैट कुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैसा दिखता है? एक न्यूमरेटर में अंश में कुछ होता है, हर में एक नंबर होता है, ऊपर एक नंबर नीचे एक नंबर, फ्रैक्शन उसे बोला जाता है भिन्न, ठीक है ना। ऊपर एक नंबर नीचे एक नंबर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। सो एग्जाम्पल के लिए हम उसको या तो पी अपॉन क्यू लिखते हैं, आपने बुक्स में डेफिनेशन देखी होगी कई बार स्मॉलर स्टैंडर्ड में, या हम इसे ए बाय बी लिख ले, फ्रैक्शन से मतलब है हमें, ठीक है, या हम सी अपॉन डी से डिनोट कर ले, मतलब वो इस फॉर्म में होना चाहिए, इस तरीके का दिखना चाहिए, एक भिन्न की फॉर्म में होना चाहिए, ऊपर एक नंबर नीचे एक नंबर। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं 7/5 या -7/5, तो ये दोनों ही हमारे रैशनल नंबर्स हैं। सो नॉर्मली क्या मैंने बताया, परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जो भिन्न के रूप में होती हैं या जिन्हें भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। सो या तो वो 7/5 है, जैसे कि मैंने लिखा -7/5, ये भिन्न के रूप में है तो ये हमारी परिमेय संख्या है, या जिसको लिखा जा सकता है मतलब वो भिन्न के रूप में नहीं है। माना मैंने एक नंबर बोला वो है 3, अब क्या 3 एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है? बेसिकली 3 फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, लेकिन 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, तो इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर है। समझ आ गया अच्छे से? लेकिन एक कंडीशन है, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं लेकिन नीचे वाला डिनोमिनेटर या हर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर, इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, इक्वल लगाया नॉट कर दिया मैंने, 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी फ्रैक्शन नीचे वाला 0 नहीं हो, ऊपर वाला चलेगा। समझ आ गया अच्छे से? सो रैशनल नंबर्स की पहली कंडीशन ये थी, या तो फ्रैक्शन के रूप में है या उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी एक नंबर को एग्जांपल देती हूं मैं, माना मैं लिख रही हूं 3.8, क्या ये एक रैशनल नंबर है? यस और नो, फास्ट मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के फटाफट से, क्या 3.8 एक रैशनल नंबर है या नहीं है? रीजन देखने में कॉम्प्लिकेट नहीं होना है। अच्छा, रीजन ये मत देना 3 को 3.8/1 लिख देंगे, नहीं,
अब एक कंडीशन मैंने बताई, फ्रैक्शनल फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन ऊपर एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए, नीचे भी कंप्लीट नंबर होना चाहिए। अंश और हर दोनों के दोनों कंप्लीट नंबर्स होने चाहिए, मतलब पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। और नीचे वाला जो है हर, वो जीरो नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मस्ट बी कंप्लीट नंबर्स, बट डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, होना ही नहीं चाहिए। अगर नीचे वाला डिनोमिनेटर या हर जीरो हो गया तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। सो 3.8 को 3.8/1 नहीं लिख सकते, क्योंकि 3.8 का मतलब क्या है, ये तो डेसिमल नंबर हो गया। मैंने क्या बोला, कंप्लीट नंबर होना चाहिए ऊपर। सो इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट ऐसे नहीं करेंगे, 38/10 लिख दिया। दोनों कंप्लीट नंबर्स हैं एंड ये इक्वल टू जीरो नहीं है। सो दिस इज वाई ये एक रैशनल नंबर है। समझ आ गया अच्छे से? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? कुछ का आंसर यस है, कुछ का नो है, पर इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? जीरो को क्या हम 0.1 लिख सकते हैं? लेकिन जीरो, आपका स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा, मैम जीरो है, जीरो को नीचे, जीरो का मतलब तो जीरो ही है, इसके नीचे 1 कैसे लगा देंगे? इसका एक लॉजिक है वैसे। 1 का मतलब होता है कि जो नीचे वाला नंबर होता है उससे हम डिवाइड करते हैं अंदर वाले नंबर को। सो ये अंदर वाला अंश जो नीचे वाला है वो बाहर आ जाता है। 1 के टेबल में जीरो कितने पे आता है? आता है किसी को 1 का टेबल? डोंट स्टार्ट विद 1 1 1, 1 2 2, 1 3 3, नो। स्टार्ट द टेबल ऑफ 1 एज 1 0 0, 1 1 1, 1 2 2, सो 1 0 0। 1 के टेबल में जीरो कितने पे आता है? 0 पे, और जीरो आता है। माइनस करेंगे जीरो, हमारा क्या आ गया? आंसर क्या आ गया हमारा? जीरो। तो इसका मतलब 0.1 का मतलब जीरो है, जो कि मैंने वेरीफाई कर दिया, वहां पे सिद्ध कर दिया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जीरो को हम 0.1 लिख सकते हैं, और जिस भी नंबर को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, और नीचे वाला डिनोमिनेटर या हर जीरो नहीं है, नहीं है ना, नहीं है। ऊपर वाला हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो रैशनल नंबर होगा। इसका मतलब हमारा जीरो एक रैशनल नंबर है। समझ आ गया अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं है? सो इसी तरह से हम जानते हैं, ठीक है। अब रैशनल नंबर जो हमारे होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं, माइनस लिख दिया, वही जो माइनस वाले फ्रैक्शंस होंगे, जो प्लस वाले होंगे उसको क्यू प्लस लिख देंगे। और जीरो ना ही प्लस होती है ना ही माइनस होती है, तो जीरो भी एक रैशनल नंबर है। सो क्यू माइनस, क्यू प्लस एंड जीरो। अब ये मत सोचना भाई जितने भी नंबर्स मैंने रियल नंबर लाइन पे बनाए थे वो सारे ही लगते देखने में, सबको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, डेसिमल वाले नंबर रिप्रेजेंट किए थे। लेकिन उसमें मैंने बताया था एक √3 एक ऐसा नंबर है जिसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, इसका सॉल्यूशन का एक मेथड होता है, सॉल्व करेंगे तो स्टॉप नहीं होगा। बेसिकली ये एक इरेशनल नंबर है, कैसे क्या है वो सिखाऊंगी धीरे धीरे, ठीक है। तो ये मत सोचना कि हर एक नंबर जो कि रियल नंबर लाइन पे या नंबर लाइन पे आता है वो हमारा रैशनल होगा। रैशनल की पहली कंडीशन मैंने बता दी, फ्रैक्शनल फॉर्म एंड डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। समझ आया अच्छे से? सेकेंड कंडीशन ऑफ रैशनल नंबर, उसके लिए अभी हमने डेसिमल नंबर के एग्जांपल देखे थे ना, 3.5 या 3 अगर 666 आता जा रहा है फिर क्या करेंगे, और एक ऐसा है, और तीसरा एग्जांपल है -3.66666 एंड डॉट्स भी हैं। इस वाले केस में हम सीधा लिख देंगे 35/10 रैशनल है, यस। इसको इतने सारे 6 सारे देख के कंफ्यूज नहीं होना, यस इसमें भी लिख सकते हैं। तो ये भी एक रैशनल नंबर दिख रहा है, सो ये भी है। व्हाट अबाउट 10? अब ये रैशनल नंबर में ऐसे कितनी जीरोज लगाएंगे नीचे हम? -3 6 6 6 6 5 तो लिख दिए हमने। अब ऐसे डॉट डॉट लगा के थोड़ा लिखेंगे 1/0 0 0 डॉट 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 डॉट, मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड नहीं लग रहा है? ये 5 जीरो लगा दी, चलो मैंने 1 2 3 4 5 फिर डॉट डॉट डॉट। तो डज इट मेक अ सेंस कि जितने 6 यहाँ पे आते रहेंगे उतनी जीरोज यहाँ लगती रहेंगी? कोई सेंस नहीं समझ आ रहा है इसका। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में आपको डिटेल मेथड नहीं बताऊंगी, मैं शॉर्ट में बताऊंगी। इन नंबर्स को हम लिख सकते हैं ऐसे -3 जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर लाइन लगा दो ऐसे, इसको बोलते हैं बार। और जिन नंबर्स में बार आता है एट लास्ट उन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको किसी वे से हम P/Q की फॉर्म, मतलब इस फॉर्म में, ऐसी फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा सटल सा बढ़िया सा आंसर आता है, ठीक है।
सो कोई इशू नहीं है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो नंबर्स विच आर हैविंग बार, मतलब सिंपल सी बात है, डेसिमल के बाद अगर नंबर 66 लिखा, रिपीट हो रहा है और वो स्टॉप भी नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है 6666 तो स्टॉप ही नहीं हो रहा है, तो उस नंबर को हम रैशनल नंबर की कैटेगरीज में डालेंगे, इसको क्यू ही बोला जाएगा। समझ आया अच्छे से? लेकिन अब एक चीज हो रहा है, अगर डेसिमल के बाद, डेसिमल से पहले कुछ भी लिखा है, -13 678 लिखा, फिर 6666 ऐसे आ रहा है, मतलब इस केस में पहले स्टार्टिंग के 3 डिजिट 6 7 8 आए, वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, उसके बाद 6666 आया, वो रिपीट होता जा रहा है क्योंकि यहाँ पे डॉट्स लगे हुए हैं। इसका मतलब ये वाला पोर्शन रिपीट हो रहा है, हमें खुद से पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इसमें 13-13.678 आया जो कि रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बाद वाले 6 रिपीट हो रहे हैं, तो क्या ये भी रैशनल नंबर होगा? यस होगा। कैसे? क्योंकि हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू -13.678। अब जो नंबर रिपीट हो रहा है, डिजिट 6 ऐसे डिजिट रिपीट हो रही है, इसके ऊपर बार लगा दिया। सो इस तरह के नंबर्स भी हमारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। समझ आ गया अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं है? आई होप नहीं है। क्लियर हो गया ना? क्योंकि मैं बोल रही हूँ इस नंबर को भी हम एक मेथड से फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, भिन्न वाले रूप में लिख सकते हैं। समझ आ गया अच्छे से? अब वापस चलते हैं। इरैशनल नंबर्स पे। रैशनल्स क्लियर हो गया। फ्रैक्शनल फॉर्म, डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। एंड सेकेंड कंडीशन मैंने बताई दी, डेसिमल वाले नंबर जिनको वही फ्रैक्शनल फॉर्म में है या उन्हें हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। और जिसमें बार आ जाएगा लास्ट करके, तो उसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मेथड में नहीं बता रही हूं, लेकिन हाँ दे आर कन्वर्टेबल, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो दी रैशनल नंबर्स। ना इरैशनल नंबर्स की क्या कंडीशंस है, मेन बता रही हूं मैं इसकी। फर्स्ट है स्क्वायर रूट में अगर प्राइम नंबर आ जाए। अब प्राइम नंबर क्या होता है वो सिखाऊंगी आगे आए, जब मैं नंबर्स का इंट्रोडक्शन दे रही तो डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स जो भी है वो धीरे धीरे करके मैं सब बताने वाली हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग मैंने रियल नंबर से की है, उसके बाद मैंने आपको रैशनल इरैशनल बता रही हूँ, फिर आगे और नंबर्स भी बताऊंगी, ठीक है। थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाएगा इसलिए, ठीक है ना। तो क्या कंडीशन बताई मैंने इसके लिए कि स्क्वायर रूट में क्या आएगा, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं या अभाज्य संख्याएं या कुछ और टर्म। मैं इसका मीनिंग बता देती, चलो यहीं पर, उससे क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। इसके लिए ऐसा कोई डिनोटेशन नहीं है, जिसे हम रैशनल नंबर्स को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, लेकिन प्राइम नंबर्स के लिए ऐसा कोई डिनोटेशन नहीं है, कोई लेटर नहीं है ऐसा जिससे हम इसे डिनोट करें। हम लेट कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। सो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो कि सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड होते हैं। कोई ऐसा नंबर जो 2 ही नंबर से डिवाइड होगा, खुद से और 1 से। एक बार देखो पहले, प्राइम नंबर्स आर डिविजिबल, मतलब भाग होने लायक, मतलब वो उन्हीं नंबर से भाग होंगे, भाग इसको बोलते हैं, पता ही होगा। आर डिविजिबल बाय ओनली 2 numbers. What are the numbers? 1 एक नंबर है, ये वाला 1 जो 1 से डिवाइड होता है, एंड इटसेल्फ मतलब खुद से। जो नंबर खुद से भाग होगा और 1 से भाग होगा, जो अपने पहाड़े में आता है और 1 के पहाड़े में आता है, शॉर्ट में अगर कहा जाए, द नंबर्स दैट कम्स इन द टेबल ऑफ 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर्स, ठीक है। समझ आ गया। एग्जाम्पल के लिए 1 तो नहीं है, ये 1 है। 1 को देखें तो 1 के टेबल में भी आता है और 1 खुद से भी होता है, लेकिन ये कुल मिला के 2 नंबर थोड़ा ना हुए डिफरेंट। यहाँ पे मैंने पूरा एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं लिखा, बाय ओनली 2 डिफरेंट नंबर्स, दोनों डिफरेंट होने जरूरी हैं,
क्लियर है, समझ आ गया अच्छे से। सो ये नहीं है, 1 हमारा एक प्राइम नंबर नहीं है। 2 की बात करें 1 और 2 के टेबल में आता है, येस इट इज। 3 की बात करें 1 एंड 3 के टेबल में आता है। 5 भी 1 एंड 5 के में आता है। उसके बाद 6 की बात नहीं करेंगे, 3, 2, 6, 1 इन सब के टेबल्स में आता है। ये समझ आ रहा है अच्छे से। सो होमवर्क सुन लो थोड़ा सा। राइट, ये बहुत यूज होने वाला है आपका रीजनिंग में, काफी यूज होने वाला है, ठीक है। पैटर्न आ सकते हैं एग्जाम में इससे रिलेटेड, ठीक है। राइट एनी नॉट, राइट फर्स्ट 20 प्राइम नंबर्स। आप सभी को पहले मतलब सबसे स्टार्टिंग से स्टार्ट होने वाले फर्स्ट 20 प्राइम नंबर्स लिख के लाने हैं, ठीक है। फर्स्ट 20 प्राइम नंबर्स, कोई डाउट तो नहीं है? और ये समझा दिया मैंने अच्छे से, क्लियर हुआ ना सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। सो मैं बता रही थी इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं। तो अगर स्क्वायर रूट, ये पता है ना किसका साइन है, इसे बोलते हैं वर्गमूल। वर्गमूल, वर्गमूल में अगर कोई भी प्राइम नंबर होगा तो उसे हम इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। समझ आ गया? इसकी पहली कंडीशन। सेकंड बता रही हूं, पहली पता चल गई ना, वर्गमूल में प्राइम नंबर। उसके बाद दूसरी है, मैं डेसिमल वाले क्वेश्चंस के एग्जांपल्स दे रही थी। 3.5 बताना कौन सा नंबर है। एक और नंबर लिख रही हूँ 3.566555, ये कौन सा है? 3.56665666, ये कौन सा नंबर है? साथ में 3.5666656666 डॉट 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 डॉट। आई होप आप सभी को नंबर दिख रहे होंगे। एक बार इसको चेंज कर देती हूँ, मैं एक काम करती हूँ। पहले वाला नंबर कौन सा है? 35/10 लिख देंगे इसको रैशनल। इसमें इरैशनल या रैशनल 555 आ रहा है, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3.5665 बार। जो स्टूडेंट्स बोले नो वो ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकते। ये आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा ना, स्टॉप हो गया है। जो स्टॉप हो गया उसको तो सिंपली हम ट्रांसलेट कर देंगे ना, मतलब बेसिकली कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शनल नंबर में। क्या आ जाए इसमें? 1 2 3 6 zeros, 1 2 3 4 5 6 इक्वल्स टू में, तो इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर है हमारा, ठीक है ना। इस वाले में भी ऐसे ही है, कंटिन्यू नहीं हो रहा है। जिसमें कंटिन्यू होता जा रहा है उसके बाद हमें पैटर्न देखना है, समझ आ रहा है? तो इसमें क्या नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या लिख देंगे हम, ये भी हमारा रैशनल नंबर हो गया। इस वाले केस में 56 56 56 पैटर्न दिख रहा है, इसे बार वाले फॉर्म में लिख देंगे क्योंकि कंटिन्यू भी हो रहा है। अब मैंने बताया इस तरह के नंबर भी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये किस लिए डिस्कशन दिया मैंने सारा, ये सारा मैंने किस लिए बताया, ये सारे नंबर मैंने बताया रैशनल नंबर है। तो इरैशनल नंबर को बताते हुए मैंने इन नंबर का डिस्कशन क्यों किया, क्योंकि इनमें से एक पैटर्न ऐसा होगा जो कि इरैशनल नंबर की कैटेगरी में जाएगा। वो क्या है बताती हूं मैं। 3.5656 लिखा था मैंने भी, फिर ऐसे ऐसे डैश डैश लगा दिया था जो भी है, लेकिन 7 आ गया, फिर 5 6 1 5 6 ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ कोई एक डेफिनेट पैटर्न दिख रहा है, एक निश्चित पैटर्न, मतलब एक सर्टेनिटी है कि हाँ कोई फिक्स पैटर्न है। कंटिन्यू तो हो रहा है, लेकिन 56 56 आया, लेकिन उसके दोबारा एक आया, लेकिन स्किप मार के आ रहा है, बीच में 1 है 7 है। इसको हम उस बार वाली फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो इस वाले नंबर को हम बोलेंगे, और ये कंटिन्यू भी होता जा रहा है, इस वाले नंबर को हम बोलेंगे इरैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। इरैशनल
नंबर। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। तो डाउट हो तो पूछ लो। तो इस तरह के नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर की कैटेगरी में जाएंगे। और एक पैटर्न और पूछ लूँ, इसका और बता दो मुझे। कौन सा नंबर है? डेसिमल लगाया मैंने, हाँ दिस इज डेसिमल, दशमलव लगा दिया मैंने। ये नंबर रैशनल है, इरेशनल है, रियल तो है ही, ऑल द नंबर्स आर रियल। ये कौन सा है? 346। डेसिमल से पहले वाला नहीं देखना, बाद वाला देखना है। 346, लेकिन 1 आ गया बीच में, 346 फिर 2 आ गया। इसे बार वाले फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये हमारा इरेशनल नंबर ही होगा। समझ आ गया? पैटर्न दिख रहा है, लेकिन कौन सा पैटर्न नहीं दिख रहा है? रिपीट नहीं हो रहा है ना। पैटर्न दिख रहा है लेकिन रिपीट नहीं है। पैटर्न है 346 के बाद कुछ नहीं है, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है। सेम चीज रिपीट होगी और इनफाइनाइट तक जाएगी तो हमारा रैशनल होगा। समझ आ गया? बस एक लास्ट टॉपिक बता रही छोटा सा, आई गेस इतना आप अच्छे से कर लो पहले या तो, ठीक है, बेस्ट रहेगा। जितना मैंने इंट्रोडक्शन दिया आई गेस समझ आ गया होगा सबको, ठीक है ना? क्योंकि इसकी प्रैक्टिस करनी थोड़ी सी जरूरी है, इसको समझना जरूरी है अच्छे से, ठीक है। सो कुछ टर्म्स बता ही रही हूं मैं, चलो। अब कुछ नंबर्स होते हैं टर्मिनेटिंग, जिसको पता हो ना वो उसके बारे में पता करके आना, मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी। टर्मिनेटिंग मैं पहले बता रही हूँ। शिट, थोड़ी सी मिस्टेक लिख दिया मैंने, एक सेकेंड। क्या बता रही हूँ मैं? नंबर्स, और मैं डेसिमल वाले नंबर्स की बात कर रही हूँ अभी, जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन होता है, दशमलव आता है जिसमें डेसिमल आता है। डेसिमल के बाद अगर नंबर स्टॉप हो जाता है आफ्टर सर्टेन प्लेस, उसे टर्मिनेटिंग बोलेंगे। एंड रुकेगा नहीं, बढ़ता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं आज। और टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग भी आ सकता। नॉन टर्मिनेट जो रुक गया तो उसमें रिपीट वाली कोई बात ही नहीं आएगी, जो नहीं रुकता है उसमें आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग पर रिपीट हो रहे हैं नंबर्स जो आ रहे हैं ना डेसिमल के बाद, और यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसे नॉन रिपीटिंग बोलेंगे। इस टॉपिक को हम आगे क्लासेस में डिस्कशन करेंगे फर्दर। आई होप किसी कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा, क्या पता सभी को पता हो। पता है तो इसके बारे में थोड़ा स्टडी करके आना, हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया मैंने आज क्या कराया। इसको अच्छे से करके रखना, रिवाइज, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को। होमवर्क समझ आ गया ना? प्राइम नंबर्स लिखने के लिए दिए मैंने। सो 20 प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 20 प्राइम नंबर्स, साथ में 10-10 एग्जाम्पल्स। रैशनल इरेशनल मैंने शॉर्ट में बताया, एसटी वैसे है नहीं बट अभी फिलहाल मान लो, और नेगेटिव रियल नंबर्स के देने 10 एग्जाम्पल्स, 10 ईच। ठीक है, इसे करके रखना। थैंक यू फॉर टेकिंग द क्लास। ओके, सो हैव अ नाइस डे।